नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट के बीच न एनडीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है, न महागठबंधन में सब कुछ ठीक दिख रहा है। महागठबंधन का कलह खुलकर सामने आ रहा है। एनडीए में कलह बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं और ये संकेत यूं ही नहीं है, बल्कि चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं बिहार में, वो लगातार बयान देते रहे हैं और बिहार की राजनीति को गरमाते रहे हैं। एनडीए में कलह बढ़ने के संकेत देते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सधे शब्दों में चिराग पासवान ने सवाल उठाया, लेकिन अब बेहद खामोशी है। चिराग पासवान खामोश हैं, सन्नाटा है और सवाल यह है कि ताबड़तोड़ बयान देकर बिहार की राजनीति को गरमाने वाले, एनडीए में कलह के संकेत देने वाले चिराग पासवान खामोश क्यों हैं। 6 जून को चिराग पासवान ताबड़तोड़ ट्वीट करते हैं, लगातार बयान देते हैं और ये कहते हैं कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, ये बीजेपी को तय करना है। बीजेपी बड़ी पार्टी है। सधे शब्दों में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को जवाब देना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि बीच लड़ाई में कमांडर नहीं बदला जाएगा। नीतीश कुमार पहले से एनडीए के कमांडर हैं। 7 जून को रैली होती है, बीजेपी की वर्चुअल रैली। गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और बिहार के लोगों को, और अपने संबोधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अमित शाह एक बार फिर मुहर लगा देते हैं। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए सबसे पहली बार अपनी ही पार्टी के नेताओं को खामोश कराया था, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे और ये बयान दे रहे थे कि बीजेपी को अपना सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए। तब अमित शाह ने ये बयान दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार की कप्तानी में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे। और एक बार फिर जब बीजेपी के वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के कप्तान नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी बेहतर काम कर रहे हैं और इनकी कप्तानी में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या अमित शाह के बयान के बाद चिराग पासवान खामोश हो गए हैं? हम आपको उनके कुछ ट्वीट दिखाते हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया कि पिछले कई हफ्तों से निरंतर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो। 6 जून का ये ट्वीट है, यानी बीजेपी के वर्चुअल रैली से ठीक एक दिन पहले का ट्वीट है चिराग पासवान का। और ताबड़तोड़ कई ट्वीट हैं जो उन्होंने किया है। ट्वीट का मकसद ये है, ट्वीट को लेकर खबर बताने का मकसद ये है, ये बताने की कोशिश है, ये समझाने की कोशिश है कि बीजेपी की वर्चुअल रैली से एक दिन पहले चिराग पासवान खूब एक्टिव थे, मीटिंग कर रहे थे, ताबड़तोड़ बयान दे रहे थे और उनके बयानों पर बिहार की राजनीति में गहरा असर भी हो रहा था। एनडीए में कलह के संकेत मिलने लगे थे, बिहार की राजनीति गरमाई। 7 जून को बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद चिराग पासवान खामोश हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या जिस तरीके से अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर मुहर लगाई, ये खामोशी उस वजह से है? तो चिराग पासवान के ट्वीट की बात कर रहे थे। उन्होंने कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पिछले कई हफ्तों से निरंतर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता हो रही है। कोरोना काल के समय बदलती जीवन शैली पर लंबी चर्चा हुई। परिस्थिति को और बेहतर करने के लिए सबने सुझाव और जानकारी साझा की। एक और ट्वीट है चिराग पासवान का। उसी दिन लिखते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी नवंबर 2019 से ही बिहार की सभी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। इसका मकसद सभी 243 सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करना है। लोजपा संगठन का अधिकतम लाभ हमारे गठबंधन को मिले, यही हमारा लक्ष्य है। एक और ट्वीट है चिराग पासवान का। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल नवंबर में पार्टी के स्थापना दिवस पर 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य पार्टी ने रखा था। कोविड-19 के कारण 50 लाख का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 31 लाख नए सदस्यों को जोड़ने में पार्टी कामयाब रही। अब पार्टी पूरी तरह से नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले बिहार का भविष्य तय करेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान के तहत लोक जनशक्ति पार्टी का संकल्प है कि बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है और हर क्षेत्र में बिहारी फर्स्ट बने, ऐसी आधारित संरचना करनी है। जय हिंद, जय बिहार, ये वो तमाम ट्वीट हैं। और अब वो ट्वीट जिसकी वजह से बिहार गरमा गया, एनडीए में बवाल बढ़ गया। चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, यह फैसला गठबंधन में सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को करना है।
बिहार और गठबंधन के हित में जो भी फैसला भाजपा लेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से उस फैसले का समर्थन करेगी। तो समर्थन की बात कहते रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन सवाल भी उठाया है बेहद सधे शब्दों में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर। अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन 50 लाख नहीं हो पाया कोरोना संकट की वजह से। 30 लाख नए सदस्य जुड़े हैं और हम नए लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हैं। तो ये शक्ति दिखाने की कोशिश है, अपनी राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश है। राजनीतिक हैसियत बताने की एक और कोशिश है जिसमें चिराग पासवान ने ये कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो चिराग पासवान अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं जेडीयू को, बीजेपी को। और तब जब बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, दो पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये कह दिया था कि सीएम नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे, तब भी चिराग पासवान ये कह रहे थे कि बिहार में नेतृत्व कौन करेगा एनडीए का, इसका फैसला बीजेपी को करना है। उसके बाद सुशील मोदी का बयान सामने आया। अब चिराग पासवान खामोश हैं। तो सवाल यही है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने उनको खामोश कर दिया है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर मुहर लगाकर। और ये सवाल बड़ा वाजिब है, बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति के लिए। देखना होगा चिराग पासवान का नया कौन सा बयान सामने आता है। चिराग पासवान कहीं खामोशी के साथ कोई नई रणनीति बनाने में तो नहीं जुटे हैं। चुनाव का वक्त है और बेहद कम वक्त है बिहार विधानसभा चुनाव होने में। दूसरी बदली हुई परिस्थितियों में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। चिराग पासवान की रणनीति क्या होगी इसके संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ होने में वक्त लगेगा। तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान आक्रामक रहे हैं चुनावी साल की शुरुआत से ही। पलायन को लेकर, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार को सधे शब्दों में घेरते रहे हैं। अब नेतृत्व पर ही सवाल उठाया था। तो देखना होगा आगे चिराग पासवान या लोजपा की रणनीति क्या होती है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।